भगवान राम ने ही रात्रि को वरदान दिया था कि अगली बार श्री कृष्ण रूप में मैं रात्रि को ही अवतार लूंगा। चंद्रदेव आए, महाराज मुझे भी वरदान मिले। भगवान ने चंद्रदेव से कहा, धैर्य धरो शशि शांत रहो, तब संत स्वभाव सदा मोहि प्यारो। श्री गुरुदेव शरीर को नाम सुरीत विनीत सो राम उचारो। चंद्रदेव से भगवान राम ने कहा कि गुरुजी मेरा नाम राम रखेंगे तो सूरज की रखी हो न कला, संग यद्यपि सूरज वंश हमारो, और चंद्र रहे गो चहु जुग में, अब राम के साथ में नाम तुम्हारो। चंद्रदेव आज से तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ लिया जाएगा। संसार मुझे श्री रामचंद्र कहेगा, और श्री कृष्ण रूप में अवतार लूंगा तो भी श्री कृष्ण चंद्र कहेगा। ये चंद्रमा को वरदान मिला, इसीलिए भगवान शंकर चंद्रमा को सिर पर रखते हैं। भाल द्वितीया शशिधरम। किसी ने भगवान शिव से कहा कि टेढ़े चंद्रमा को सिर पर रखे हो, क्या टेढ़े से आप भी डरते हो? ये चंद्रमा कलंकी है, घटने बढ़ने वाला है, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, इसमें अवगुण ही अवगुण है। शिव जी ने कहा कि डरने की बात नहीं, और इसमें चाहे जितने अवगुण बने रहें तो भी मैं इसे सिर पर रखता हूं। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि जो भगवान के नाम से जुड़ा हो उसे तो मैं अपने सिर पर ही बिठा के रखता हूं। वरदान मिला, गुरुदेव पधारे। गुरुदेव ने नामकरण किया, श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न, चारों कुमारों का नामकरण संस्कार हुआ। अब देवता आते हैं बार बार दर्शन करने के लिए। सुभग सेज शोभित, सुभग सेज शोभित, कौशल्या रुचिर राम शिशु गोद लिए, सुभग सेज शोभित, रुचिर राम शिशु गोद, गोद लिए, राम शिशु गोद लिए, सुभग सेज शोभित। दर्शन के लिए आते हैं सब लोग, दर्शन करते हैं, अवधवासी दर्शन करते हैं। श्री अवध की माताएं दर्शन करने जाती हैं भगवान का। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, समूह के समूह ईश्वर की ओर जा रहे हैं। अगर चाल में मेल हो तो समूह के समूह भी ईश्वर की ओर उन्मुख हो सकते हैं। मिली चली, पर किस श्रृंगार पर भगवान रीझते हैं? का सहज श्रृंगार किए उठी धाई। सहजता के श्रृंगार पर भगवान प्रसन्न होते हैं। आरती करती हैं, मानो ज्ञान का दीपक परमात्मा का दर्शन करके धन्य हो गया। निवछावरी करही कर्म का फल ईश्वर पर निवछावर हो गया।
धन मिलता है भाग्य से, भाग्य बनता है कर्म से, धन है कर्म का फल। प्रधानता भक्ति की थी, बार बार शिशु चरणन परहि। आनंद ही आनंद अयोध्या में। भगवान शंकर से नहीं रहा जा रहा है। जन्मदिन में तो होकर आ गए थे, लेकिन अब सोचते हैं। श्री पार्वती जी से कहा कि हे देवी, मैं भी गया था अयोध्या। तो बाबा आप पहचान लिए गए होंगे, अकेले गए थे? नहीं, मैं अपना एक चेला साथ में ले गया था। अच्छा, चेला कौन? बोले कागभूसुंडी। अरे अरे, तब तो पहचान लिए गए होंगे। नहीं नहीं, दोनों ने अपना अपना वेश बदल लिया था। कागभूसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। कागभूसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद प्रेम सुख फूले। बीतन फिरहि मगन मन भूले। फिरहि मगन मन भूले। भगवान शिव कहते हैं, हम कागभूसुंडी के साथ गए श्री अवध में। हम दोनों ने अपना अपना वेश छिपा लिया, मनुष्य रूप में थे। कागभूसुंडी जी ने कहा कि बाबा क्या बनोगे? शंकर जी बोले कुछ ना कुछ बनेंगे, जब तक काम ना बन जाए। बनते ही रहेंगे, भगवान राम का दर्शन हो जाए। अच्छा ठीक है, तो दर्शन के लिए उपाय क्या सोचा? शंकर जी बोले जादूगर बनते हैं, और जादूगर के साथ एक जमूड़ा होता है, तो तुम तो हो ही हमारे साथ। और जादूगर बनने में इसलिए सुविधा रहेगी क्योंकि जादूगरों के पास जो सामान होता है उसमें से आधे से ज्यादा तो शंकर जी के पास हमेशा रहता है? श्री कागभूसुंडी जी बोले यह ठीक रहेगा। अब शंकर भगवान बने जादूगर। कागभूसुंडी जी ने प्रचार शुरू किया। श्री अवध में पहली बार, धरती पर पहली बार ऐसा अद्भुत खेल दिखाने वाले जादूगर आए हैं। मेरे भोले बाबा को अनादि न समझो, मेरे भोले बाबा को अनादि न समझो। मेरे भोले बाबा को अनादि न समझो। मेरे भोले बाबा को अनादि न समझो। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू को देख के, डमरू को देख के मदारी न समझो। डमरू को देख के मदारी न समझो। डमरू को देख के मदारी न समझो। मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, झोली को देख के, झोली को देख के भिखारी न समझो। मेरे भोले बाबा को अनादि न समझो। मेरे भोले बाबा को
बालकों की भीड़ लग गई। बाबा हम भी खेल देखेंगे, हम भी खेल देखेंगे। खेल कहां होगा? भगवान शंकर ने कहा कौशल्या माता का जो भवन है, उस भवन के पीछे जो जगह पड़ी है वहीं दिखाएंगे खेल। काकभूषुंड जी ने कहा कि बाबा खेल दिखाना आता भी है कि झूठा ही प्रचार करा दिया? शंकर जी बोले खेल दिखाने वाले पहले खेल कहां दिखाते हैं? डमरू बजाते हैं, गीत गाते हैं, वही करेंगे। और हो सकता है ये आवाज सुनकर कौशल्या माता अपने लाल जी को गोद में लेकर भवन के झरोखे से झांकने लगे तो दर्शन हो जाए। ठीक है, बालकों की अपार भीड़, भगवान शंकर और काकभूषुंड जी। शंकर जी ने काकभूषुंड जी कहा कि हम तो डमरू बजाते हैं और तुम गीत गाओ। काकभूषुंड जी ने कहा कि हम गीत गाएंगे तो पकड़े जाएंगे। कौआ गीत गाए तो मधुर तो हो नहीं सकता। शिव जी ने कहा कि तुम राम जी के गीत गाओ, मधुर ही रहेंगे। गीत विनीत सुकौतुक सो रचि, रीत विनीत सुकौतुक सो रचि, गीत भुसुंड जुगावन लागे। झांकी झरोखन में डमरू, पति पार्वती के बजावन लागे। अब शंकर जी ने डम 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 निनाद बट्ठमर वयम जो डमरू बजाई, और काकभूषुंड जी ने जो गीत गाना शुरू किया। आवाज पहुंच गई महल में। पालने में पौड़े हुए प्रभु राम ने सोचा कि भोले बाबा आ गए, मैया तो मुझे गोद में लेकर उनका खेल देखने लगेंगी तो उन्हें तो मेरा दर्शन हो जाएगा, लेकिन जब तक भोले बाबा के चरणों में मैं लोट न लगाऊं तब तक मुझे भी चैन नहीं मिलेगा। बाबा अपने ही खेल बनाना चाहते हो, हमारा नहीं, हम आपका भी खेल बिगाड़ देंगे। चौकी परे पलना में प्रभो, चौकी परे पलना में प्रभो, प्रहरी प्रतिशोध को धावन लागे। कौशल्या माता ने कहा यहां कोई नहीं है, पहरेदार कहां चले गए? भगावने। पहरेदार दौड़े, आए धरे अनुराग भरे, इन भागवतों को भगावन लागे। भागवतों को भगावन लागे। किसी ने डमरू छीन कर फेंका, किसी ने मुंडमाला, किसी ने त्रिशूल। भागो यहां से, ये देखते नहीं राजमहल की भूमि है, कोई सामान्य मैदान है कि खेल करने लगे। शंकर जी ने काकभूषुंड चले, बड़े बेआबरू होकर ऊंचे से हम निकले। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं। बालक बोले बाबा हमारे घर के सामने बड़ा मैदान है, वहां खेल करना। शंकर जी बोले अब तो हमारा ही खेल बिगड़ गया, अब क्या खेल खेलना।
देखना, दिखाना। सरयू जी के किनारे दोनों गुरु शिष्य ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। रात भर बैठे रहे। बताऊं तुम्हें श्याम, मैं क्या हूं, जो सच पूछिए तो बहुरूपिया हूं। तरह तरह के वेश बनाता हूं, पता नहीं किस वेश पर आप रीझ जाओ।